हेलो वीवर, वेलकम टू अकाना क्लासेस ऑफ यूट्यूब चैनल। अकाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? तो इसका जो आंसर होगा वो सिंगापुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वन जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो इक्वाडोर जो है वन्य जीवों को पहला अधिकार देने वाला देश बना है। आंसर हो जाएगा इक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है? तो इसका जो आंसर होगा वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल का जो निर्माण है वो चेनाब रिवर पर किया जा रहा है। किस पर किया जा रहा है? चेनाब रिवर पर। नेक्स्ट है, लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में 46वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 46वां। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में 3रा स्थान है। अगला क्वेश्चन है जी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सीबीडीटी का जो नए चेयरपर्सन जो चुने गए हैं वो संगीता सिंह को चुना गया है। संगीता सिंह अभी सीबीडीटी का नया अध्यक्ष बनी है। अगला क्वेश्चन है, छह क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर जो 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग ली हैं वो बनी है मिताली राज। कौन बनी है? मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहा गया, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार मक्का का उत्पादन में बिहार का स्थान रहा है। तो मक्का के उत्पादन में बिहार का स्थान 3रा रहा है। हाल ही में किस संगठन द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की गई है? तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो जारी की गई है वो यूएनएफपीए के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल कौन सा है? तो इसमें जो अनुभव होने वाला जो बल है वो बराबर होगा। क्या होगा? बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान 400 किग्रा की बंदूक के संवेग की गणना करें जब इसके प्रतिघात का वेग 0.25 मीटर पर सेकेंड हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कहा गया कि एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। तो एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है उस वस्तु के द्रव्यमान पर। किस पर है? वस्तु के द्रव्यमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा कम होगा? तो 1 से हमेशा यांत्रिक लाभ किस उत्तोलक के लिए कम होगा? आंसर होगा जिसमें आयास आलम्ब एवं भार के बीच हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो ये मैक्स प्लैंक के द्वारा क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है जी आपका, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। एक अर्धचालक में विद्युत चालन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉन और होल दोनों द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ट्रांसफार्मर में निम्न राशियों में से कौन सी राशि नहीं बदलती है? तो ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि नहीं बदलती है? तो आंसर हो जाएगा आवृत्ति, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नहीं बदलती है।
जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? तो रंगीन दिखाई देने का कारण है व्यक्तीकरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ग्रंथियों में टायरीन एंजाइम का स्रोत कौन सा है? तो टायरीन जो एंजाइम है उसका जो स्रोत की अगर हम बात करें तो वो सलाइवरी ग्लैंड होती है, यानी लार ग्रंथियों में टायरीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहा जाता है। तो लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध जो है वो हेरिटिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कोशिका के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें देखिए, सभी शरीर ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, क्योंकि सारे शरीर ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका हो ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो विषाणु की इनमें से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा कोशिका भित्ति की मौजूदगी। तो ध्यान रखिएगा, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल जो होता है वो केवल और केवल प्लांट में पाया जाता है, ये जंतु में नहीं पाया जाता या ये विषाणु में नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है, ट्रैकोमा एक प्रकार का नेत्र है जो डैश द्वारा होता है। तो ट्रैकोमा एक नेत्र रोग है, ये किसके द्वारा होता है? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा? बैक्टीरिया यानी जीवाणु के द्वारा ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला है, निम्न में से कौन एक सही कथन नहीं है? तो कौन सा एक सही कथन नहीं है आपको बताना है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका, पपीते के पीले रंग का कारण सोलेनीन है। ये गलत है, पपीते का पीला रंग का कारण सोलेनीन नहीं होता, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है? तो हम देखें, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन बिल्कुल सही है, पोमोलॉजी फलों की खेती सही है, जेरोटोलॉजी वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन सही है। इनमें से सभी ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 26 देखेंगे। 26 में कहा गया है, पोषवाह फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो फ्लोएम के संदर्भ में फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन करता है, ये यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? तो उस बिंदु का नाम है सेंट्रोमियर। क्या नाम है? गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर होते हैं उसको सेंट्रोमियर के नाम से जानते हैं। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त में पोषण प्राप्त होता है, उस ऊतक को क्या कहते हैं? तो आंसर जो हो जाएगा उसको गर्भाशय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से है? तो WTO का संबंध जो है एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है कि तारापोर समिति का संबंध किससे है? तो तारापोर समिति का संबंध मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस समिति की सिफारिश पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा RN मल्होत्रा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वाई वी रेडी कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? तो ये वाई वी रेडी समिति का संबंध है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंत्योदय अन्न योजना को किस वर्ष लागू किया गया था? तो अंत्योदय अन्न योजना को 2000 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 2000 में लागू किया गया था।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड आपका, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? तो कौन सी धातु जो है अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका Mg। क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा वो Mg धातु जो होती है अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। अगला है नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर पृथक कर सकते हैं। इसको जो है पृथक आश्वन विधि द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है प्रोटॉन पर आवेश होता है। तो प्रोटॉन पर आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक की तुल्यांकिक भार और आणविक भार समान होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, यानी अगर हम बात करें तो NaCl जो होता है वो समान होता है। अगला है श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण दीप्त होता है? तो अंधेरे में किस कारण दीप्त होता है? तो ये मंद ऑक्सीकरण के कारण दीप्त होता है। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक के तुल्यांकिक भार आणविक भार के समान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा NaCl। क्या होगा? NaCl इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होते हैं? तो श्वेत फास्फोरस जो है अंधेरे में मंद ऑक्सीकरण के कारण दीप्त होते हैं। नेक्स्ट है, किस शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन, किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? तो किसी भी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा से होता है। किससे होता है? रासायनिक ऊर्जा से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कौन सा युग्म सुमेलित है? आपका आंसर हो जाएगा जिंक फॉस्फेट चूहे का विष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 ये में हुआ था। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 के अंतर्गत हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 के अंतर्गत हुआ था, लेकिन कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं था। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक के रूप में जाना जाता है? तो आंसर आपका जो हो जाएगा वो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आई स्कोर को क्रायोजेनिक संकेतक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1974 में लागू किया गया था। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता, वे बनी होती हैं। तो पॉलीथीन की जो थैलियाँ होती हैं उनको हम नष्ट नहीं कर सकते। वो किससे बनी होती हैं? तो वो पॉलीमर से बनी हुई होती हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है कहाँ पे? तो मैनचेस्टर में स्थापित किया गया है। अगला है,
कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो बोला जाए कंप्यूटर साक्षरता दिवस, तो आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर। फेडरेशन कप किससे संबंधित है? तो फेडरेशन कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो प्रिंसिपिया जो पुस्तक के लेखक हैं वो न्यूटन हैं। कौन है? न्यूटन है। आगे हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खेल प्रशिक्षण के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय वियना में है। कहाँ पे है? वियना में। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के विचारों को गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? तो गांधी समाजवाद का शीर्ष जो है वो अहिंसा को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे जी के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है जी आपका, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो हर्यक वंश के अजात शत्रु जो शासक थे इनको कुणिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? तो किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मगध की शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, सर थॉमस रो तथा हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो वो जहांगीर के शासनकाल में, चाहे वो थॉमस रो हो चाहे हॉकिंस हो, ये दोनों जो है वो जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। अगला है, मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाले प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो ये 1940 में पाकिस्तान की मांग करने वाले प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था। आगे हम बात करें, अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। तो ये बनाया गया था, ये जो है बनाया गया था अछूतों के लिए। किसके लिए? अछूतों के लिए। अगला है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है अंग्रेजों के द्वारा शेरे मैसूर टीपू सुल्तान के साथ की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला है, हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो सत्य शोधक समाज की अगर संस्थापक की बात करेंगे तो ये संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। कौन थे? ज्योतिबा फुले। विश्व ग्लोब का निर्माता है, तो वर्ल्ड जो ग्लोब है उसका जो निर्माता कौन है? तो मार्टिन बेहम है। कौन है? मार्टिन बेहम। तो आपका आंसर हो जाएगा मार्टिन बेहम। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। तो पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नज़दीक कब होती है? तो 3 जनवरी को सबसे नज़दीक सूर्य के पृथ्वी होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है? तो अवसादी चट्टान कौन सा नहीं है? तो क्वार्टजाइट जो होता है ये अवसादी चट्टान नहीं है। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? तो ठोस माध्यम से होकर कौन सी तरंग गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, एस तरंग ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। निम्न में से कौन सा जल डमरू मध्य अलास्का को रूस से अलग करता है? तो अलास्का को रूस से अलग जो करता है वो बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है। म्यांमार से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य है? तो म्यांमार से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है,
सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो सुबनसिरी जो है वो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा की। नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत में मत देने का अधिकार है? तो भारत में मत देने का जो अधिकार है वो आपका है वैधानिक अधिकार। कौन सा अधिकार? वैधानिक अधिकार। नेक्स्ट वन है, बोहरा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बोहरा समिति जो है वो राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से संबंधित है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका तथा मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। अगला है, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो ये राज्य विधानसभा के द्वारा होता है। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद आर्टिकल 170 के तहत। अगला है, किस विधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्री परिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने के लिए अधिकार दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।